हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज। अब आप अक्सर लोगों से सुनते होंगे कि आप हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करो, सेट करो और टारगेट करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। अब फाइनेंशियल गोल सेट करना टीनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो उन्हें हेल्प करता है उनका मनी अच्छे से चैनलाइज और मैनेज करने में। सो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि हाउ टू सेट स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। सो चलो डिस्कस करते हैं। अब अपना गोल हमेशा फाइनेंशियल गोल है ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इससे क्या होगा, अब आपको पता चलेगा आपको कौन से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कौन सा गोल अचीव करना है। अब आपको मंथली 5000 इन्वेस्ट करना हो इक्विटी में, या क्रेडिट कार्ड का 20,000 रुपीज़ ड्यू है जो आपको 1 ईयर में रीपे करना हो, ये सारे गोल्स आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर में काउंट आते हैं। अब आपको कोई स्टूडेंट एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपीज़ रेज करना हो, अब ये आपका मीडियम टर्म लॉन्ग लोन गोल हो गया जो आपको 2 से 5 ईयर्स के बीच में अचीव करना है। सिमिलरली अगर आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए मनी रेज करना हो या कोई आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो जिससे आप पैसिव इनकम अर्न कर सको अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, तो वो सब आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए जो मोर देन 5 ईयर्स में अंदर काउंट आते हैं। अब आपको भी आपका फाइनेंशियल गोल सेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट वे है स्मार्ट गोल सेट करने के लिए। अब S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आप अपना फाइनेंशियल गोल आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या अचीव करना है। अब आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं होगी, आपका कोई गोल स्पेसिफिक रहेगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या अचीव करना है। अब जैसे आपको 5 ईयर्स के बाद कोई बाइक परचेज करनी है, उसके लिए आप अभी से 5000 हर मंथ सेव करते रहोगे, जिससे 5000 सेव करते रहोगे जिससे आप नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर वो बाइक परचेज कर सको। अब इसके लिए आपके पास पता है आपको कि ये आपका गोल है, आप अभी से सेव अप करना स्टार्ट करोगे, इसलिए वो स्पेसिफिक में काउंट आता है। अब नेक्स्ट है मेजरेबल। अब आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, इससे क्या होगा, अब आपका गोल की प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको गेमिंग लैपटॉप खरीदना हो जो वर्थ 75,000 का अगले 2 ईयर्स में, तो आप अभी से 3,000 रुपीज़ हर मंथ सेव करो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के लिए, और जो बैलेंस 3,000 बचता है वो आप आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स से मांग सकते हो सो दैट आप नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपका वो गेमिंग लैपटॉप खरीद सको। अब इससे क्या हुआ, अब आपने आपका जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक किया कि आप हर मंथ में 3,000 रुपीज़ सेव कर रहे हो ताकि आप आपका गोल अचीव कर सको। नेक्स्ट अटेनेबल। अब आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि आप जो गोल सेट कर रहे हो क्या वो आप अटेन कर सकते हो। आप ऐसा कोई गोल सेट मत करो जो आपको लगे कि नहीं ये तो मैं अटेन कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती, बिकॉज उसके लिए आपके पास इतने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं अटेन करने के। इसलिए आप अपना गोल हमेशा ऐसा सेट करो जो आप अटेन कर सको। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपीज़ है और आपको अब नेक्स्ट 2 ईयर्स में कोई कार परचेज करनी है जो 16 लाख रुपीज़ के, विच मीन्स आपको 15 लाख का लोन लेना पड़ेगा। अब उसके लिए आपकी EMI पर मंथ अराउंड 23,960 रुपीज़ होती है, विच स्टेट्स की आपकी पूरी 25,000 इनकम तो उसी में ही चली जाएगी। इसलिए अब आपका गोल ऐसा सेट करो जो आपके पास अटेन कर सको और वो क्लियर हो कि हाँ मैं ये अटेन कर सकती हूँ। नेक्स्ट रेलेवेंट। अब आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए कि आपका जो गोल आप सेट करो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से अलाइन करते होना चाहिए कि जो आप गोल सेट करो क्या वो आप सही में अचीव कर पाओगे, क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है। वो आपकी फ्यूचर विजन से भी मैच होना चाहिए कि आपका जो भी फ्यूचर एस्पायरेशन है क्या वो गोल आपके उससे मैच हो रहा है कि नहीं, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। लास्ट टाइम बाउंड। अब आपका गोल हमेशा डेडलाइन के साथ सेट कीजिए। अब अगर आपके पास गोल की डेडलाइन होगी कि हाँ मुझे ये गोल इस टाइम पीरियड में अचीव करना है, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और फोकस रहने में हेल्प रहेगी कि आप कौन सा गोल कब अचीव कर सकते हो। उसके लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में डिवाइड करो, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इससे क्या होगा, आपका गोल आप इजीली डेडलाइन के साथ अचीव कर सकते हो। तो ये था हाउ टू सेट योर गोल स्मार्टली। अब प्लीज़ अब जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है वैसे वैसे आपका गोल्स भी चेंज होता है, इसलिए मैं एडवाइस करूँगी आप रेगुलरली अपना गोल रिव्यू करते रहो और जैसे जैसे चेंजेस हो वो आप एडजस्ट करते रहो। इससे क्या होगा, आपको पता जाएगा कि आपको कौन सा गोल अब चाहिए या कौन सा गोल अब आपको अचीव हो गया या बाकी है। इससे आपके पास क्लैरिटी रहेंगे। So yeah, that's all for today. Thank you for watching this video and do let us know in the comment section अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना हमारे फ्यूचर वीडियो में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी देख सको। Until then, keep learning.